मैं हूं आनंद आर्य। आज मैं बात करूंगा क्रिएटिन के ऊपर। क्रिएटिन क्या है, ये कैसे बनता है, क्या इसे बॉडी खुद बनाती है और इसको लेना क्या सही है, या फिर इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां आजकल जिम के लोगों के अंदर फैली हुई हैं। उन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और मैं अपने स्तर से इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। क्रिएटिन क्रिएटिन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है। 3 तरह के अमीनो एसिड मिलके क्रिएटिन का निर्माण करते हैं। कौन-कौन से? ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मिथियोनिन। ये किडनी, लीवर और पैनक्रियाज में बनता है। हमारी बॉडी लगभग 1 ग्राम के आसपास क्रिएटिन डेली बनाती है और बॉडी जो है क्रिएटिन को डायरेक्ट एनर्जी के रूप में नहीं यूज करती। कैसे? क्रिएटिन जो है वो बॉडी जब हम लेते हैं सप्लीमेंट के रूप में, तो क्रिएटिन जाता है, स्टोर होता है मसल के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में। अब ये जो एटीपी है, एटीपी के साथ फॉस्फेट अभिक्रिया करा के एटीपी का निर्माण करता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है, जो कि प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। कैसे? देखें, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी बनी होती है सेल्स से और सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है और उस ऑक्सीजन के जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाने के कारण एक क्रेब्स साइकिल चलती है। उस क्रेब्स साइकिल चलने के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, जिसके फलस्वरूप हमें एक ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज आप जानते हैं कि एनर्जी का सोर्स होता है। और ये एनर्जी जब बॉडी के अंदर बन जाती है तो इसको एक एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है गाल्जी बॉडी, जो कि सेल का ही एक पार्ट होता है। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि थोड़ा सा क्रिएटिन सप्लीमेंट एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने से हमारा ब्रेन स्ट्रांग होता है, मेंटल फटीग और डिप्रेशन में भी बहुत ज्यादा राहत मिलती है। या फिर हम यूं कहें कि इससे न केवल हमारी बॉडी बल्कि इससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और वो ठीक रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रिएटिन क्या है, ये कैसे बनता है। अब हम क्रिएटिन के बारे में कुछ ट्रुथ और मिथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि क्रिएटिन को लेने से पहले उसे 3 से 5 दिन लोड करना ज़रूरी है, यानी कि आप 20 ग्राम तक क्रिएटिन एक दिन में ले सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ हो कि आपको क्रिएटिन लोड करना ज़रूरी होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब आप बिगिनिंग स्टेज में क्रिएटिन को आप ज़्यादा लेते हैं, अब जब आप ज़्यादा क्रिएटिन ले लेंगे तो बॉडी के अंदर ज़्यादा एटीपी बनेगा, ज़्यादा एनर्जी बनेगी, तो उससे आपको थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्रिएटिन को आपको लोड करना ज़रूरी है। आप 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन पर डे ले सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि क्रिएटिन को प्री वर्कआउट में लो, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट में लो। ऐसा भी कोई भी एविडेंस नहीं है कि आपको क्रिएटिन को प्री वर्कआउट में लेना है या क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट में लेना है। क्रिएटिन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब आप क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट में लेंगे, देखिए पोस्ट वर्कआउट जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एक्सरसाइज के कारण आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो पोस्ट वर्कआउट में हम कुछ भी चीज़ खाएँगे ना, तो उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी-सी जल्दी हो जाती है। इसलिए क्रिएटिन को प्रेफर करा जाता है कि आप पोस्ट वर्कआउट में लो। बाकी क्रिएटिन लेने का कोई ऐसा समय नहीं है, आप 24 घंटे में कभी भी, पूरे दिन में कभी भी क्रिएटिन ले सकते हैं। तीसरा मिथ, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि क्रिएटिन आप ले रहे हैं तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, पानी की तो बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारा ब्रेन लगभग 90% वाटर है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर मोर देन 70% वाटर है। अब जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो न्यूट्रिशन का कुछ ना कुछ वेस्ट भी बनता है, और जब आप पानी कम पिएंगे, कम अमाउंट में पिएंगे, बेशक आप क्रिएटिन ले रहे हैं या नहीं, तो वेस्ट बनेगा, वो अच्छी तरह से फ्लश नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाएं। इसीलिए जब आप बाहर से कोई सप्लीमेंट वगैरह कंज्यूम करते भी हैं तो पानी आप उतना ही बराबर मात्रा में पीना जरूरी है। अगर आप नहीं भी करते तब भी आपको पानी तो एक प्रॉपर अमाउंट में पीना ही चाहिए, क्योंकि पानी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी का काम न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी के अंदर इधर उधर सप्लाई करने का भी है। एंड में एक पॉइंट के बारे में और डिस्कस करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ फैला हुआ है कि क्रिएटिन कॉजेज किडनी डैमेज, क्रिएटिन के कारण किडनी डैमेज होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ है। देखिए,
जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्रिएटिन जो है, क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में बॉडी मसल के अंदर स्टोर होता है और एटीपी का निर्माण करके बॉडी को एनर्जी देता है। अच्छा, क्रिएटिन का वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्या? क्रिएटिनिन। अब बॉडी के अंदर वो नेचुरली भी बनता है, तब भी क्रिएटिनिन बनेगा। हाँ, अगर आपकी बॉडी, अब मैं आपको एक ऐसी थोड़ा-सा और अच्छे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्रिएटिन का वेस्ट मटेरियल होता है क्रिएटिनिन। अब क्रिएटिनिन पहुँचता है ब्लड के अंदर और ब्लड को फ़िल्टर करने का काम करती हैं किडनी, आप जानते ही हैं। जब आपकी किडनी सेंसिटिव है या आपकी किडनी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई इन्फेक्शन है या फिर आपकी किडनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है, तब आप क्रिएटिन लोगे, तो वो जो क्रिएटिन है जो वेस्ट मटेरियल क्रिएटिन का बना है, क्रिएटिनिन, उसको हमारी किडनी फ़िल्टर नहीं कर पाएगी, है ना? और जब फ़िल्टर नहीं कर पाएगी, तो वो क्या है, किडनी पे जमता रहेगा, जिसके कारण हो सकता है कि आपकी किडनी पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़े। अगर आपकी किडनी ठीक है, आपका लीवर ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप क्रिएटिन सप्लीमेंट बिल्कुल 3 से 5 ग्राम डेली ले सकते हैं। मेरा ऐसा मानना ज़रूर है कि कोई भी बाहर का जो सप्लीमेंट होता है या कोई भी ऐसा फूड भी होता है जो स्पेशल हो, जो औषधि हो, जैसे हम केसर खाते हैं, शिलाजीत खाते हैं या कोई ऐसी हर्ब खाते हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर पावर आए, एनर्जी आए, तो आयुर्वेद में भी ऐसा बोला गया है कि कोई भी औषधि को 3 महीने से ज़्यादा लगातार नहीं खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय के लिए खाना चाहते हैं, तो आपको 3 महीने खा के आप 15-20 दिन या 1 महीने के लिए बंद कर दो, फिर उसके बाद में स्टार्ट कर दो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप क्रिएटिन ले भी रहे हैं, तो 3 महीने आप लेके 15-20 दिन बंद कर दीजिए, ताकि बॉडी उसकी हैबिचुअल ना हो। बस इतना सा है। तो उम्मीद है आपको क्रिएटिन के बारे में सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसे अपने स्तर से आपको समझाने की। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।